नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से बासमती चावल और चाय के व्यापारियों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। भारत हर साल ईरान को बासमती चावल का करीब $600 मिलियन और 4 करोड़ किलो चाय का निर्यात करता है। लेकिन इस बार कितने बासमती चावल और चाय की इंपोर्ट की उम्मीद है? क्या उम्मीद से कम होगा चावल का निर्यात? इन सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के सीएमडी विजय सेठिया, वहीं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती भी हमारे साथ बने हुई है। वंदना से लेंगे आगे शो में स्ट्रैटेजीज। लेकिन विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति आपसे जानना चाहते हैं, या फिर क्या आगे की आशंका दिखाई दे रही है? जो तनाव चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में फिलहाल तो एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहा है, बट क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं फिलहाल अगर हम राइस स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स की बात करें? देखिए, ऐसा है कि हमारे चावल के उद्योग में सबके मन में बहुत चिंता है इस बात की, क्योंकि अगर ये टेंशन जितनी बढ़ रही है वहां पे लोगों को अपने काम में रिस्क बढ़ता दिख रहा है। ये नहीं है कि काम बंद होने जा रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के जो सैनिक ठिकाने हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान है कि ईरान ने भी जितना अटैक किया तो उनके उन एरियाज पे किया है जहां उनका आर्म एमिशन, जिन पोर्ट्स के एरियाज में जहां उनकी वो इंडस्ट्रियां थी। और इजराइल का भी वही कुछ होने वाला है कि जिन पोर्ट्स के रास्ते से वेपन ईरान एक्सपोर्ट करता है या लाता है, तो चावल का उद्योग क्योंकि बंदराबाद साइड से होता है, लेकिन फिर भी इस वार जोन के अंदर शिपिंग लाइन कैसे काम करेंगी, वहां पे काम करने वाले लोग पेमेंट कैसे भेजेंगे इंडिया में, ये चीजें अभी बहुत ज्यादा भारी सस्पेंस बना हुआ है ट्रेड के लिए। और जो राइस अभी जा भी रहा है वहां पे, तो लोगों के मन में उसके लिए भी शंका बन गई कि अगर युद्ध होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात ऐसे बन जाएं कि ईरान से पेमेंट आने में लंबा समय लग जाए, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट एजेंसी भी चावल खरीदती है और उनका कुछ सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर वो एक पेमेंट का शेड्यूल बना लेते हैं। तो लेकिन अगर कोई ऐसा हालात बनते हैं कि उनके फंड्स पेमेंट्स की बजाय वॉर की तरफ खर्च होने शुरू हो गए, तो उस समय दिक्कत आएगी। बाकी जहां तक चावल एक्सपोर्ट की बात है, ईरान को अपनी जरूरत है, इजराइल को अपनी जरूरत है। दोनों कंट्री इंडिया से बहुत चावल लेते हैं। ये ठीक बात है कि ईरान बहुत बड़ी मार्केट है और इसकी चिंता हमारे ट्रेड में बहुत ज्यादा है। और ईरान का काम करने वाले भी इंडिया में थोड़ी ही कंपनियां हैं जो ईरान का काम कर रही हैं, और ये हर किसी के बस का भी नहीं है ईरान का काम करना। लोगों को ऐसी जगह पे डर लगता है जहां इंश्योरेंस और आपको कोई गवर्नमेंट की ज्यादा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जो वार विजय जी जोन एक के चीज कंट्री समझना है चाहते वहाँ। हैं, अगर हम जी, एग्जिस्टिंग वार क्विकली जोन बहुत में संक्षेप में एक चीज इंश्योरेंस आपसे नहीं। पूछना चाहते हैं, अगर एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स की बात करें, अगर एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स की बात करें तो वो कितना पूरी हो चुकी हैं, कितना अभी भी ईरान को एक्सपोर्ट होना बाकी है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जो ईरान की सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है जीटीसी, उन्होंने 1 लाख टन का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 50% से ज्यादा चावल ऑलरेडी पोर्ट से निकल चुका है इंडिया से। और जो बैलेंस राइस है वो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को 30 अक्टूबर से पहले वहां पहुंचाना है। तो ऐसे हालात में कई बार शिप जाने से मना कर दें या कोई ऐसे हालात हो, जो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी काम चल रहा है, लोगों का लोडिंग भी हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन फिक्र सबको है कि जैसे इजराइल ने धमकी दे रखी है कि हम बड़ा स्ट्रांगली एक्शन लेंगे और लेसन दे के छोड़ेंगे, तो इस बात से सभी के मन में भय है, डर है कि कहीं कोई ऐसी अड़चन ना हो ओके जाए जिसमें। जी जी। हम्म। ओके, सो शुक्रिया मिस्टर सेठिया क्विकली अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ईरान
की तरफ से स्लो डाउन हो सकता है, पेमेंट डिलेज होने का डर बना हुआ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 में जो टोटल एक्सपोर्ट था 1.91 मिलियन टन रहा था बासमती राइस का, जिसमें से ईरान का जो शेयर है वो 19% के आसपास है, जो कि साइजेबल साइज है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ।